9 दिसंबर 2022 का दिन इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। जेवर की भूमि पर बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान लैंड हुआ और टेक ऑफ किया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री समेत काफी दिग्गज लोग मौजूद रहे। दिल्ली से विमान सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लैंड हुआ। उसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन समेत 6 दिग्गज लोगों ने नारियल फोड़ा, मौके पर खुशी दिखाई। नारियल फोड़ने के बाद विमान वापस दिल्ली के लिए टेक ऑफ हुआ। इस सफल लैंडिंग के साथ एयरपोर्ट के इतिहास में 2.5 दशक की कवायद के बाद एक और सफलता जुड़ गई। फिलहाल इस बड़ी उपलब्धि से पहले रनवे को वाटर कैनन से सलामी दी गई। इंडिगो के A320 विमान ने रनवे पर सफल लैंडिंग के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के ट्रायल के लिए DGCA से 15 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई है। पहले 30 नवंबर को ट्रायल रन की तारीख नीत की गई थी, मगर DGCA टीम के निरीक्षण के चलते यह आगे बढ़ गई। कैलिब्रेशन ट्रायल के बाद रनवे का ट्रायल 9 दिसंबर को हुआ। अब तक एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। एयरपोर्ट पर 3,900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा पहला रनवे बनकर पूरी तरह से तैयार है। रनवे पर मार्किंग और लाइटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को स्थापित किया जा चुका है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में तैयार हो रहा है। इसकी यात्री क्षमता प्रति वर्ष 1.2 करोड़ होगी, लेकिन 4 चरणों में इसका विस्तार किया जाएगा। 2050 तक एयरपोर्ट पूरी तरह संचालित होने पर हर साल 7 करोड़ यात्रियों की आवाजाही क्षमता को पूरा करेगा। तो आइए एयरपोर्ट की उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। ILS कैलिब्रेशन का कार्य 10 से 14 अक्टूबर तक हो चुका है। कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट भी यापल को प्राप्त हो चुका है। फ्लाइट ट्रायल का अप्रूवल DGCA से प्राप्त हो चुका है। 9 दिसंबर को रनवे पर ट्रायल रन किया गया। एयरड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन इसी माह में होगा। AIP पब्लिकेशन 6 फरवरी को होगा। न्यूज डेस्क, एनवन लाइव।